ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड भूपेश आनंद। दोस्तों हम लेक्चर नंबर 3 में हैं। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। जनरली ये जो चैप्टर है बेटे, मैंने जैसे बताया था इन द लास्ट फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर नंबर 14 कि चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 16 अगर हम देखें तो हम गलतियों की बातें करेंगे एंड वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट। आप बहुत छोटे थे ना, तो आप गलतियां करते थे, तो आप भूल सुधार कार्य करते थे, कोरेक्शन वर्क करते थे, एंड यू राइट डाउन दैट स्पेलिंग ऑफ दैट वर्ड 5 टाइम्स कि आपको याद हो जाए। बेटे वही चीज आज हम कर रहे हैं। Whether we are doing ACC or IFRS, CPA, I am not concerned with that. But again, बेटे human being do some mistake. Even software can do mistake. Because software are gigo machines, garbage in, garbage out. तो मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आज चैप्टर नंबर 14 का लास्ट लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहा हूं। बेटे पूरा लेक्चर ध्यान से देखना है और जैसे मैं क्वेश्चंस करूंगा मेरे साथ साथ माइंड यूज करके करना है। आपकी लाइफ, आपकी सक्सेस मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हो या ना हो। तो जल्दी से बेटे प्लीज टेक आउट योर रजिस्टर्स, टेक आउट योर पेंसिल्स, कैलकुलेटर्स, कैप्लॉन, माई जूस नोट्स एंड योर रजिस्टर फॉर क्लास नोट्स। कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन लेक्चर नंबर 3, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आप बहुत छोटे थे ना, तो आपको बताया जाता था कि भगवान तभी मदद करता है जब आप अपनी मदद करते हैं। तो पहली बात, फर्स्ट स्टेप, आपको कर्म करना। यू हैव टू डू एक्शंस। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आपको प्रैक्टिकली चीजों को करना है, लॉजिकली समझना है। ठीक है जी। मैं भूपेश आनंद, इन द लास्ट 2 lectures I have told you that it is important that we should prepare control accounts, and along with that we should always find out that whether the balance of those control accounts is tallying with individual accounts or not. And I have said that these control accounts will prepare for sales book, sales entries, sales transactions as well as for purchase transactions. So I will be preparing 2 set of books. One will be memorandum set of books because those are being prepared just to check the balances, and one will be receivables ledger control account and customers individual accounts. इसी तरह से payable ledger control account and individual supplier account, so that we can find out the balance and we can find out the error in case we did that. अब बेटा बात गलतियों की क्या बताऊं मैं आपको। आप पहले मेरे जूस नोट्स को निकालिए, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं कि गलतियां किस किस तरह की हो सकती हैं। बेटे आइए जी, जूस नोट्स निकाल लीजिए प्लीज, सभी के सभी बच्चे जूस नोट्स निकालें। मैंने ये सब कुछ आपके लिए कवर किया, हाउ वी प्रिपेयर दिस, हाउ वी डू दिस, इवन आई हैव डन दिस क्वेश्चन। Those who wish to sing always find a song. बेटे जो मेहनत करना जानते हैं, जो एसी से बनना चाहते हैं, जो whatever you want to do in your life, आप ढूंढ लेंगे रास्ता। Wherever there is a will, there is a way. नहीं तो बेटे बाकी लोग तो बहाने ही बनाते रह जाते हैं। आइए एरर्स की बात कर रहे हैं। That errors, different types of errors. What are the different types of errors which can be there? अच्छा, कैसे पता चलेगा कि आपको एरर है? जब आप उस टोटल अकाउंट को, टोटल कंट्रोल अकाउंट को टैली करेंगे, उसका बैलेंस विद द टोटल ऑफ द बैलेंसेस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट्स एंड दे आर नॉट टैलिंग विद ईच अदर, इट मींस इट इज अ केस ऑफ अ एरर। अब एरर है तो फिर क्या करेंगे, वो एक अलग एस्पेक्ट है। तबीयत क्यों खराब हुई, देयर कैन बी सो मेनी रीजंस। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप डॉक्टर को कहते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। नो, देयर कैन बी सो मेनी रीजंस दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल। पहली बात, वी विल फाइंड आउट द रीजंस एंड देन हाउ वी विल डू द रेक्टिफिकेशन। फिर वो डॉक्टर आपको मेडिसिन क्या देगा, वो सेकेंडरी पॉइंट है। पहले रीजन तो पता चले कि आपको कोविड तो नहीं हो गया, आपको जुकाम नॉर्मल है, वायरल तो नहीं हो गया, आपका ब्लड प्रॉपर है, होमोग्लोबिन कम तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। इट मीन्स फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द रीजन एंड देयर कैन बी ह्यूज नंबर ऑफ रीजंस। उसके लिए हम टेस्ट करते हैं, डॉक्टर टेस्ट करता है। सिमिलरली हम एक टेस्ट करेंगे दैट वेदर द टोटल ऑफ लेजर कंट्रोल अकाउंट्स इज इक्वल टू द टोटल ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट्स। दैट इज माय टेस्ट नंबर 1। लेट इट बी ब्लड टेस्ट।
and with that test I will find out the configuration, and then I will try to find out the reasons, and then after I have find out that reasons, I will find out the rectifications, I will do the rectifications. तो यही बात मैंने आज आपके सामने यहाँ पे रखनी है. Calculate the total this, calculate the total of balance in this, compare the total and ensure they agree. बेटे पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात आराम से देख लीजिए. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट. इफ दे डू नॉट एग्री then the difference must be investigated. अगर वो सेम नहीं है तो डिफरेंस आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. You have to find out the difference, that why they are not equal, why they are not equal. Type of errors can be possible. बेटा अब errors किस किस तरह के हो सकते हैं? मैंने कहा there can be different types of errors, you know, but still I will be doing a separate chapter 16 on errors. but फिर भी मैं थोड़ा सा error के बारे में बताऊंगा कि अलग अलग प्रकार के errors क्या हो सकते हैं. क्या पता आपने जो टोटल डे बुक्स का टोटल किया उसी में गलती कर दी. It means you transfer in the control account from sales day book and purchase day book. तो आपने purchase day book और sales day book का टोटलिंग में मिस्टेक कर दिया. It can be possible. और आपने टोटल ठीक किया कंट्रोल अकाउंट में, बट इंडिविजुअल अकाउंट में रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, डेबिट का क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का डेबिट कर दिया, अमाउंट डिफरेंट कर दिया. फॉर एग्जांपल 233 और 332 कई बार मिस्टेक हो जाती है बेटे. जब एट द टाइम व्हेन देयर वाज नो कंप्यूटर्स, इवन कंप्यूटर्स में भी गिगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, आप जो इनपुट करेंगे वही तो आउटपुट आने वाला है. तो द पॉइंट इज कि आप जो फीड कर रहे हैं वही आउटपुट आएगा, आप जो सोचते हैं वही होने वाला है. इट मींस आपको एरर्स देखने हैं. क्या पता आपने अंडरकास्ट कर दिया हो, ओवरकास्ट कर दिया हो, रॉन्ग पोस्टिंग कर दी हो, रॉन्ग बैलेंसेस टोटलिंग कर दिया हो, और यू हैव डन अ करेक्ट entry with the correct amount and the correct side in the control account, but wrong in the individual, or correct in the individual but wrong in reconciliation in this control account. कुछ भी हो सकता है. रेड लाइट में आप जाते हैं, आपकी गलती भी हो सकती है, येलो लाइट भी हो सकती है, येलो लाइट ग्रीन भी हो सकता है, सामने वाले की मिस्टेक भी हो सकती है, आपकी मिस्टेक भी हो सकती है, नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती है. मैं अब आपसे यही कहने जा रहा हूं कि व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स. वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं: कास्टिंग एरर्स, एक्सट्रैक्शन एरर्स, ओमिशन ट्रांजैक्शंस. ओमिशन का मतलब है मैंने ओमिट ही कर दिया, लिखा ही नहीं, या तो कहीं पे भी नहीं लिखा, लेजर कंट्रोल में भी नहीं लिखा और इंडिविजुअल में भी नहीं लिखा, या वहां लिख दिया यहां नहीं लिखा, या यहां लिख दिया वहां नहीं लिखा. सो इट कैन बी द. सेकंड इज डुप्लीकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस. मैंने पहले एक बार फीड कर दिया था, मुझे ध्यान ही नहीं आया, मेरा दोस्त आया, गर्लफ्रेंड का फोन आया, मैं बात करने लगा, एंड अगेन आई हैव फीडेड दैट एंट्री. तो बेटे डुप्लीकेशन. कास्टिंग, अंडरकास्ट कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया, रॉन्ग पोस्टिंग कर दिया. सो दीज कैन बी द एरर्स. Now these errors, you know, my chapter is control account reconciliation. So errors के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं errors को 16th चैप्टर में करने वाला हूँ. बट आपको मैं ये बताने वाला हूँ that if the total does not tally, there can be a error. तो error अगर होगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको adjust करेंगे. control account will be adjusted and the individual accounts will be adjusted. अब ये इतनी बड़ी लिस्ट है. क्या है बेटे? Error in items posted to the day book, casting and entry in the day book, incorrect amount recorded in the control account, item recorded in the incorrect side, item omitted, this. ये errors याद नहीं करने हैं आपको, मैंने explain करने हैं chapter 16 में, just कि आप imagine कर सकें कि that these can be the different types of mistakes और गलतियां, you know, बिकॉज ऑफ विच बैलेंस डज नॉट टैली. अगर बैलेंस टैली नहीं करेगा तो आपको एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. आज का ऑब्जेक्टिव यही है इस लेक्चर का, दैट हाउ यू प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हाउ यू प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन लेजर अकाउंट. क्या थॉट प्रोसेस आपके माइंड में होना चाहिए, प्लस कब करेंगे और माइनस कब करेंगे. जैसे बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन केस यू हैव प्रिपेयर्ड इन क्लास 11th और 12th, आप क्या करते थे, ऊपर बैलेंस लिखते थे और बैलेंस के पॉइंट से आप कुछ थॉट प्रोसेस लेते थे कि उसका बैलेंस बढ़ जाएगा या कम होगा. अगर बढ़ जाएगा अकॉर्डिंगली यू डू द एडजस्टमेंट. सिमिलरली आप यहाँ पर भी यही करने वाले हैं. व्हेनेवर यू वांट टू डू द रिकंसिलिएशन, एग्जामिनेशन में एग्जामिनर आपको मेमोरेंडम, कस्टमर अकाउंट्स इंडिविजुअल की बात नहीं करेगा.
बिकॉज ही कैन नॉट गिव सो मच डाटा। आपको दिया जाएगा बेटे रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कि भाई इसका बैलेंस ये है और ये गलतियां हो गई। अब आपको ये देखना है कि उस गलती से लेजर कंट्रोल, रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल या पेबल्स लेजर कंट्रोल का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा ना। ये प्रोसेस बस सोचना है। अगर बढ़ेगा तो आप अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करेंगे, अगर कम होगा तो अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करेंगे। तो आइए मेरी क्लास नोट्स में मैं जल्दी से चाहता हूं कि एक दो बातें लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे। बेटे कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन, जल्दी से बिल्कुल कमर सीधी। मैंने आपको हल्का सा ब्रीफ अप हॉट अप कर दिया है, वार्मिंग अप हो गई है बेटे। अब हम आ रहे हैं कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन, बिकॉज आई हैव टू कंक्लूड दिस चैप्टर टुडे। और आज हमने एक क्वेश्चन भी करना है, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। बेटे रिकंसाइल करना पड़ेगा ना, लड़ाई हो गई। आप ये बताइए चाइना और इंडिया में लड़ाई हो गई तो अमेरिका को आना पड़ेगा ना, किसी को तो रिकंसाइल कराना पड़ेगा। आपके घर में आप अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने ब्रदर से, सिस्टर से, फ्रेंड से, एक फ्रेंड से नाराज हो जाते हैं, तो बेटे एक थर्ड फ्रेंड आएगा ना, कॉमन फ्रेंड, जो आपकी फिर दोबारा से दोस्ती कराएगा। तो आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप सब लिख रहे हैं, हेडिंग लिख रहे हैं, कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन इज टू इंश्योर entries in parties ledger accounts, it means individual accounts, is equal to the total of control accounts. Let it be receivables control or let it be payables control, or the total of suppliers individual account should be equal to that. ये एक ऑब्जेक्टिव है। अगर ये बैलेंस टैली नहीं कर रहा तो मैं कहूंगा आई हैव टू प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बिफोर प्रिपेयरिंग दैट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मेरे को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि व्हाट कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स व्हिच आई हैव जस्ट शोन यू फ्रॉम माय जूस नोट्स, बट स्टिल आपको ये थोड़ा सा लिखना है बेटे कि मिस्टेक्स किस किस तरह की हो सकती हैं। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स और टाइप ऑफ गलतियां which can be possible if total of control account does not tally with the total of individual supplier or customer account। हम दोनों की बात कर रहे हैं बेटे, सेल्स की बात भी कर रहे हैं, परचेज की बात भी कर रहे हैं, दोनों में सेम लॉजिक है। आप ये चैप्टर भी इसीलिए कर रहे हैं सो दैट यू कैन ट्रांसैक्ट, यू कैन रिकंसाइल द सेल्स ट्रांजैक्शंस एंड द परचेज ट्रांजैक्शंस, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग दिस। तो गलतियां आप थोड़ी सी 2-3 लिख लें बेटे। वैसे तो अभी हमने देखी है, ओमिशन मिस्टेक्स हैं, अंडरकास्टिंग मिस्टेक्स हैं, कास्टिंग मिस्टेक्स हैं, and you have extraction mistakes हैं, totaling mistakes can be there। तो मैंने उनको 2-3 को लिखा है, एक आपको फीलिंग आ जाएगी अगर आप लिखेंगे तो। सेल्स डे बुक, क्योंकि सेल्स डे बुक का टोटल ही हम परचेजेस में डालते हैं, सेल्स में डालते हैं। सो सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक। बेटे आई हैव टोल्ड यू दैट दीज आर द प्राइम एंट्री बुक्स विच वी हैव टू प्रिपेयर एंड वी हैव प्रिपेयर्ड इन दोज चैप्टर्स। So the total of sales day book, the total of purchase day book, the total of purchase return book, the total of purchase sales return day book, क्या पता वहां पर गलती हो जाए, सोर्स में गलती हो गई। तो मैंने लिखा है have been incorrectly totaled, क्योंकि आपको रेगुलरली टोटल करना है और आगे लिखना है। अब जब आप उस सॉफ्टवेयर में ही गलत फिगर डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आंसर गलत ही आने वाला है। So first reason, first गलती can be totaling mistake, please write down। बेटे सेकंड मिस्टेक जो हो सकती है, मैं ये कह सकता हूं total of purchases or total of sales from prime entry books has been transferred to control account as a different figure। अब मैंने टोटल तो ठीक किया, बट बेटे वो टोटल ही तो मुझे लेके जाना है परचेज में, रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल में, या परचेजेस का परचेज लेजर कंट्रोल में, पेबल्स लेजर कंट्रोल में। मैंने यहां तो ठीक किया, लेकिन यहां पर जब मैं कंट्रोल अकाउंट में आई डिड द पोस्टिंग, वहां पे मिस्टेक कर दी मैंने, यू नो। सो दिस कैन बी अ मिस्टेक। टोटल ऑफ परचेजेस और टोटल ऑफ सेल्स फ्रॉम प्राइम एंट्री बुक्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कंट्रोल अकाउंट्स एज अ डिफरेंट फिगर। मेरी बात आप समझ रहे हैं? गलती नंबर 3, इंडिविजुअल एंट्री फ्रॉम प्राइम एंट्री बुक्स हैज बीन ट्रांसफर टू द इंडिविजुअल कस्टमर। बेटे प्राइम एंट्री बुक्स में आपने एंट्री की, वहां से कंट्रोल अकाउंट में तो ठीक पास कर दिया, बट इंडिविजुअल कस्टमर में या इंडिविजुअल सप्लायर में मिस्टेक कर दी। कुछ भी हो सकता है ना, आप ये बताओ, तबियत खराब तो किसी भी रीजन से हो सकती है, आपने स्वेटर नहीं पहना,
आपने गरम ठंडा खा लिया, आप सुबह जल्दी उठ गए, आपने सॉक्स नहीं पहनी, आपने बाहर का खाना खा लिया, आपने कुछ भी, there can be so many reasons, but still in accounts we have quantified those reasons, that these can be the reasons due to which we can have a mistake. जो हमने experience से देखा, omission can be the reason, omission errors can be there, casting errors can be there, totaling errors can be there, extraction errors can be there. तो मैंने यहाँ लिखा I did a mistake in कस्टमर अकाउंट और इन कंट्रोल अकाउंट और इन प्राइमरी अकाउंट पे. इसका मतलब जहां भी जो भी अकाउंट्स रिलेटेड हैं उनसे हमने उन्हीं में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी. गलती नंबर 4, एंट्री इन द कंट्रोल अकाउंट और एंट्री इन द इंडिविजुअल अकाउंट हैज बीन ओमिटेड. अब गलती हो गई बेटे, हमने ट्रांसफर ही नहीं किया. कंट्रोल अकाउंट में आई हैव डिड द एंट्री बट आई हैव नॉट passed any entry in the individual accounts. So again, my balance will not tally. So I am finding out the reasons that why the balance of my control account is not tallying with my individual account total balances. So these can be the reasons. मैं अब आगे ज़्यादा reasons में नहीं जा रहा है, आपको मैंने feel दे दिया that these can be the feeling, these can be the. अब आप imagination कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, imagine करना बेटे. अब सवाल आता है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर गलतियाँ हैं तो फिर अब हम क्या करें? रिकंसाइल करना पड़ेगा बेटे, हमें रिकंसाइल करना पड़ेगा. रिकंसाइल का मतलब है हमें उस गलतियों को ठीक करना पड़ेगा. इट मीन्स जहां पर जो मन मुटाव आ गया कंट्रोल अकाउंट में या इंडिविजुअल अकाउंट्स के बैलेंसेस में मन मुटाव आ गया, द बैलेंस इज नॉट टैलिंग, देन आई हैव टू डू द मिस्टेक, आई हैव टू डू द रेक्टिफिकेशन एंड आई हैव टू फाइंड आउट दैट वेदर आई डिड अ मिस्टेक फॉर कंट्रोल अकाउंट और वेदर आई डिड फॉर इंडिविजुअल और वेदर आई डिड इन बोथ. अगर दोनों में है तो दोनों को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा. अगर एक में है तो वहां जहां गलती की है आपको वो ठीक करना है. बट सिंपल सी बात है. अब बेटे गलती ठीक करने के लिए वी प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज वी प्रिपेयर इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. और आप उसका अकाउंट भी बना सकते हैं. आप बैंक रिकंसिलिएशन का यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर अकाउंट. सिमिलरली हियर ऑल्सो while doing reconciliation either you prepare a statement, क्योंकि उसमें कुछ प्लस करना पड़ेगा, कुछ माइनस करना पड़ेगा, एंड द बैलेंस वी कैन कैलकुलेट इज इंडिविजुअल बैलेंस, और यू कैन प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट ऑल्सो. दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं. पहले आप लिख लें, मैं फॉर्मेट ऑफ रिकंसिलिएशन लिख रहा हूं, आप बस थोड़ा सा लिख लें. मैंने अभी आपको ऐसा ड्रामा बताना है, ऐसा लॉजिक बताऊंगा, आई विल टेल यू दैट लॉजिक. आप यू विल विद द हेल्प ऑफ दैट थॉट प्रोसेस यू कैन डू बिग क्वेश्चंस आराम से विद इन फ्यू सेकेंड्स. Just for formality sake एक बार लिख लेते हैं. डेबिट बैलेंस, बिकॉज आई नो दैट रिसीवेबल्स लेजर हैव अ डेबिट बैलेंस एंड पेबल्स लेजर कंट्रोल हैज अ क्रेडिट बैलेंस. आई नो दैट it can have a debit or credit, that too very difference, but basically speaking all receivables are assets and they have the debit balance in nature. So debit balance as per this, then I will do something plus and something minus, that is plus minus for adjustment for errors, and the balancing figure which I will calculate, that will be revised debit balance of receivables ledger control account. You're getting my point? Revised debit balance of receivables ledger control account. आराम से बेटे, कोई मुश्किल है ही नहीं. आप बनाइए, मैं एक सेकंड के लिए चुप होता हूं. मैं रुका तो कुछ बच्चे भी रुक गए. बेटे आपको लिखना है, आपको नोट करना है, एसीसी बनना है. मैं बन गया लंदन वंदन जो बनना था मुझको, अब आपको बनाना है मुझे. डेबिट बैलेंस एज पर दिस, एडजस्टमेंट फॉर एरर्स, रिवाइज्ड बैलेंस एज पर दिस. इसका मतलब जब आप रिवाइज्ड बैलेंस निकालेंगे तो इसका टोटल इंडिविजुअल जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स प्रिपेयर जो किए हैं, उनके साथ टैली करेगा. बिल्कुल टैली करेगा सर. आप यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर अकाउंट फॉर दैट. आप इसके लिए अकाउंट भी बना सकते हैं. तो आप ये बना दीजिए. दिस इज नॉट इवन इन योर कैप्लॉन बीबीपी, कहीं नहीं है बेटे. ये मेरे प्यार से आपको दे रहा हूं, सो दैट विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक यू कैन इजिली प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद इन सेकेंड्स. द सेम लॉजिक आई विल बी गिविंग यू इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ठीक है जी. तो हेडिंग लिखिए, रिसीवेबल लेजर रिकंसिलिएशन कंट्रोल अकाउंट. ठीक है जी. एक फॉर्मेट बना लीजिए, अभी बीच की बातें भी लिखेंगे. एक और नीचे अकाउंट बना दीजिए, पेबल लेजर रिकंसिलिएशन कंट्रोल अकाउंट. तो आपने दो बना दिए. एक हेडिंग लिखी, रिसीवेबल्स लेजर रिकंसिलिएशन कंट्रोल अकाउंट, पेबल लेजर रिकंसिलिएशन
कंट्रोल अकाउंट। अब आपने जब रिसीवेबल्स बनाया तो आपको पता है रिसीवेबल्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो मैंने यहां पे पहले ही लिख दिया डेबिट बैलेंस। एंड व्हेन आई हैव प्रिपेयर्ड पेबल्स आई नो दैट इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो मैंने यहां पे लिख दिया क्रेडिट बैलेंस। अब बेटे बिकॉज ऑफ एरर्स को ठीक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उस एरर को जब मैं ठीक करूंगा तो वेदर माय रिसीवेबल बैलेंस विल इंक्रीज, क्या मेरा रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ जाएगा, क्या मेरा वो बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। इफ दैट बैलेंस कैन इंक्रीज तो मैं क्या करूंगा, I will write down in the debit side, because I have told you already at the time, the lecture number 2, at the time of preparing receivables ledger control account, that all those transactions which will increase the balance, we will write down in the debit side, because receivables have the debit balance and we will increase it. And all those transactions by which my balance will decrease, receivable balance will decrease, जैसे cash collected from receivables, तो मेरा बैलेंस कम हो जाएगा ना, तो आई विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड। तो बेटे यहां पर भी यही बात का ध्यान रखना है, आप उस एरर को देखेंगे, अभी हम देखेंगे साथ साथ करेंगे, अभी हम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। हम देखेंगे कि क्या उस गलती की वजह से जो रिसीवेबल का बैलेंस है कम हो गया है या बढ़ गया है। तो उस गलती को ठीक करने के बाद इसका बैलेंस बढ़ जाएगा या कम होगा। अगर बढ़ जाएगा तो बेटे हम प्लस करेंगे, क्योंकि गधों को गधों के साथ प्लस करते हैं। गधे और घोड़े एक जैसे नजर आते हैं, बट घोड़े अलग हैं, गधे अलग हैं। घोड़ों को घोड़ों के साथ प्लस माइनस करेंगे, गधों को गधों के साथ करेंगे। इट मींस यू हैव टू फर्स्टली फाइंड आउट दैट वेदर विद दैट माय बैलेंस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सिमिलरली फॉर पेबल्स लेजर, we will find out the mistake, we will find out the error that we have already seen, and with the help of that error whether my balance will increase or whether my balance will decrease, that too again I will find out. And then if my balance is increased, then because payable have the credit balance, I will credit it, and with the help of that transaction, with the help of that error, my balance of payable will decrease. I will debit it, because all payables have the credit balance and all receivables have the debit balance, which we have already seen so many times, so I am not again and again repeating it. आइए हम सभी एक क्वेश्चन को कर डालें। बेटे कैप्लॉन का एक क्वेश्चन निकाल लीजिए जल्दी से। मैं चाहता हूं कि आप कैप्लॉन अपने सामने रखिए और उस कैप्लॉन में आप टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का एक क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लें, सो दैट मैं उस क्वेश्चन को आपको करा पाऊं एंड वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, द लॉजिक्स की क्या है। आइए बेटे कैप्लॉन निकाल लीजिए। कैप्लॉन नहीं है तो आप मेरा जूस नोट्स निकाल सकते हैं। आई हैव ऑल्सो गिवन इन माई जूस नोट्स। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग को फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर ही लिया था। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप प्रैक्टिस भी करा रहे हैं साथ साथ, बड़ा अच्छा लग रहा है सर कि हम कंसेप्ट को भी लॉजिकली उसी समय प्रैक्टिस कर देते हैं। बेटे प्यार है, आप समझ ही नहीं सकते प्यार होता क्या है। 2.5 अक्षर है ये, 2.5 अक्षर प्रेम के। जल्दी से बेटे मैं 1 मिनट दे रहा हूं, आप ओपन कीजिए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आराम से बेटे, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। मैं कंपनी का नाम नहीं पढ़ता क्योंकि यूरोपियन कंपनीज हैं, इसलिए मैंने अपने जूस नोट्स में कंपनीज का नेम बड़ा इंडियन यूज कर दिया, पाकिस्तानी यूज कर दिया। इज अ बिजनेस सेलिंग अम्ब्रेलास। एक कंपनी है बेटे जो छाते बनाती है, छाते, अम्ब्रेला, छाते, और नीली छतरी वाले छतरी बनाती है, ब्रांडेड विद कॉर्पोरेट लोगोस, उसमें अपने लोगो डालती है, जैसे डक बैग का लोगो है ना। तो भाई ये डक बैग लोगो की वजह से ही लोग खरीद लेते हैं। The umbrellas were all sold on credit। बेटे क्रेडिट में बेचते हैं, ठीक है जी। अगर हम क्रेडिट में बेचते हैं then only we will write down in the receivables ledger control account। I know that if it is a cash sales there is no use of receivables ledger control account। The accountant is carrying out a reconciliation। अब बेटे because they have huge transactions, corporate logos लगते हैं, it means हम ये बात देख सकते हैं कि that there will be huge transactions, and because of those huge transactions we are preparing a control account as well as individual accounts, and total of control account should tally with individual customer account, but वो बेटे tally नहीं कर रहा, इसलिए उसने बात की reconciliation की। reconciliation of receivables ledger which is $1,72,000,
एंड द टोटल ऑफ द बैलेंस ऑफ द इंडिविजुअल अकाउंट्स इज 1,76,134. बेटे दोनों सेम होने चाहिए. 1,72,000 should be equal to 1,76,134, but it is not equal because there is a difference between these two. The following has been find out. तो बेटा फिर हमने गलतियां निकाली. पहली गलती ये निकाली गई, गलती नंबर 1. गलती नंबर 1 है बेटे, ये गलती नंबर 1 निकाली. क्या निकाली बेटे? गलती नंबर 1. A contra item. I think I have already told you a contra item. A customer can be a customer. He has to receive the money. He has to pay the money as well as he can be a supplier. बेटे वो दो पार्ट्स में रोल प्ले कर सकता है. तो फिर हम कॉन्ट्रा एंट्रीज को खत्म कर देंगे. बेटे रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल को नलीफाई करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे. पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को नलीफाई करने के लिए हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसको खत्म करने के लिए हम डेबिट करते हैं, और जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसको नलीफाई करने के लिए क्रेडिट करते हैं. कॉन्ट्रा मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द नेट इफेक्ट. ठीक है जी. अ कॉन्ट्रा आइटम ऑफ 1500 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. इसका मतलब कस्टमर अकाउंट में तो किया है, बट रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में हमने उस 1500 की कोई भी एंट्री नहीं की. ठीक है सर, अभी कर देते हैं. अ चेक फॉर $555 फ्रॉम अ कस्टमर. बेटे हमको एक कस्टमर ने पैसे दिए. जब पैसे दिए तो हमने खुशी से उसका चेक ले लिया. सपोजिंगली उसने चेक दिया, डिजिटल जमाना नहीं था, फोन पे पेटीएम नहीं था, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं. तो हमने जब उससे पैसे लिए होंगे तो रिसीवेबल्स को कम कर दिया होगा, क्योंकि हमें पैसे रिसीव हो गए. बट कुछ दिनों के बाद बैंक से एक इंटीमेशन आया कि जो चेक आपने डिपॉजिट किया था, द चेक विच यू हैव डिपॉजिटेड, दैट हैज बीन डिसऑनर्ड, that has not been cleared, so we are taking that money from your account. आपके बैलेंस से हम वो पैसे ले रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. बैंक वाले कह रहे हैं उस क्लाइंट को, उस कंपनी को, जिस कंपनी ने कस्टमर से पैसे लिए थे और कस्टमर ने डिसऑनर कर दिया, तो मेरे को दोबारा से रिसीवेबल्स अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा. तो देखते हैं क्या कह रहा है. The correct double entry has been posted but the individual account has not been. लेजर कंट्रोल अकाउंट में तो हमने बढ़ा दिया, डिसऑनर हो गया तो हमने बैलेंस बढ़ा दिया, हमने डेबिट कर दिया, बट वो जो इंडिविजुअल कस्टमर मेमोरेंडम अकाउंट था उसमें कुछ भी नहीं किया. ठीक है सर, करेंगे. अ पेमेंट ऑफ $322 फ्रॉम अ कस्टमर हैज इनकरेक्टली बीन एंटर्ड इन द लेजर. इंडिविजुअल लेजर में बेटे अब ये 322, 233 एक जैसी लग रही है फिगर्स, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. तो बेटे इंडिविजुअल अकाउंट में हमने 322 वाली फिगर को $233 में पोस्ट कर दिया, कि मतलब 89 रुपीज का डिफरेंस डाल दिया. ठीक है सर, इसको देखते थे. कैश रिसीव्ड ऑफ $800 हैज बीन डेबिटेड टू इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट इन द अकाउंट रिसीवेबल लेजर. इसका मतलब हमें 800 रुपये मिले, हमने उस 800 रुपये को इंडिविजुअल अकाउंट में तो ट्रांसफर कर दिया, बट वी हैव नॉट ट्रांसफर्ड, हैज बीन डेबिटेड. अच्छा आप ये बताइए, जब कैश मिलेगा तो आप क्या करेंगे? कैश डेबिट, रिसीवेबल्स क्रेडिट. इसका मतलब रिसीवेबल्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए, बट वो क्या कह रहा है? कैश रिसीव्ड 800 हैज बीन डेबिटेड टू इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट इन द अकाउंट रिसीवेबल लेजर. हमने इंडिविजुअल अकाउंट में बजाय क्रेडिट करने के कास्टिंग गलत कर दी, डेबिट कर दिया. तो बेटे जब तक हम इसको 1600 रुपये से इफेक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि 800 रुपये की तो गलती क्रेडिट में होनी थी, डेबिट में कर दी, तो हमने एक्चुअली में 1600 की 1600 की मिस्टेक कर दी. ध्यान से देखना बेटे. टोटल क्रेडिट सेल्स ऑफ अ लार्ज अकाउंटेंसी फर्म क्लोज एनकाउंटर हैज बीन पोस्टेड रॉन्गली करेक्टली टू द लेजर अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कंट्रोल अकाउंट. कंट्रोल अकाउंट में हमने नहीं किया, लेजर अकाउंट में कर दिया. बेटे मैंने कहा था ना, यहाँ नहीं किया वहाँ कर दिया, वहाँ कम किया यहाँ ज़्यादा कर दिया, डेबिट गलत कर दिया, कास्टिंग कर दी, ओमिशन कर दिया, ये कर दिया. टेंशन लेने का नहीं. भूपेश आनंद के होते कोई टेंशन नहीं लेनी बेटे. मैं अभी आपको एक रामबाण बता दूंगा. यू विल उस सुदर्शन बूटी से यू कैन डू बिग बिग क्वेश्चंस. कोई टेंशन नहीं. आप क्वेश्चन पढ़िए पहले, तो क्वेश्चन को हमने रीड किया प्रॉपरली. ठीक है जी. करेक्ट द रिसीवेबल्स लेजर अकाउंट एंड रिकंसाइल द दिस इन द अकाउंट रिसीवेबल्स लेजर. आराम से बेटे. मैं भूपेश आनंद अपनी होश में ये पूरा क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे क्या है. कोई घबराना नहीं है यार. आप जैसे कहेंगे स्टेटमेंट में कहेंगे, अकाउंट फॉर्म में कहेंगे, मैं प्रिपेयर कर दूंगा बेटे. आप क्यों टेंशन लेते हैं?
क्योंकि मेरे पास, मैं दूसरी शीट में जाऊंगा तो मैं अब ये क्वेश्चन यहाँ से हटाऊंगा ना बेटा, तभी तो मेरे को क्वेश्चन में कर पाऊंगा। तो मैं अपनी शीट में आ रहा हूँ, आप सभी जल्दी से आ जाइएगा नई शीट में, सो दैट हम क्वेश्चन को इजीली कर पाए। आइए जी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब एक बच्चा कहता है जी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्या करा रहे हो बेटा, लॉजिकली क्लियर नहीं होगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, आप कैसे करोगे? किस किस के बीच में रिकंसिलिएशन कर रहे हैं? रिसीवेबल्स, लेजर, कंट्रोल अकाउंट को हम किसके साथ टैली कर रहे हैं? इंडिविजुअल टोटल ऑफ इंडिविजुअल बैलेंसेस के साथ। अच्छा जी, ये जो बैलेंस दिया हुआ है ना आपको, ये दिया हुआ है 1,72,000, और इसका जो इंडिविजुअल बैलेंसेस का दिया हुआ ना बेटे, ये गिवन है $1,76,134। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं ना यार, डिफरेंस है, कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए। 176,134 माइनस 1,72,000, ये बेटे आ गया 4,134। इट मीन्स द डिफरेंस इज ऑफ $4,134। अब ये डिफरेंस क्यों आया होगा? क्योंकि हमने कुछ एरर्स कर दिए होंगे, गलतियां कर दी होंगी। अच्छा, गलतियां भी आपको एग्जामिनेशन में दी जाएंगी, मान के चले यही इसी तरह का क्वेश्चन, द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू इन द एग्जामिनेशन एज वेल, बिकॉज दे विल गिव यू द बैलेंस, they will give you the customer balances, they will give you the mistakes, and you have to rectify that, and for rectifying that mistakes you have to just think it, you know, आपको कुछ सोचना है, वही सोच तो मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो आइए, मैं भूपेश आनंद आपके लिए 2 अकाउंट्स प्रिपेयर कर दूं। मैं यहां पर लिख रहा हूं रिसीवेबल्स, रिकंसिलिएशन, लेजर, कंट्रोल अकाउंट। ठीक है जी, तो मैं आपके लिए इसको तो अकाउंट फॉर्म में बना देते हैं, और मैं क्या करता हूँ, इंडिविजुअल बैलेंसेस को ठीक करने के लिए स्टेटमेंट बना देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाएगा। उसके पीछे भी लॉजिक है कि वाई वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल बैलेंस, क्योंकि वो बैलेंस एक अकाउंट का नहीं है, वो बड़े सारे कस्टमर्स का है। तो या तो उस कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर के साथ बैलेंस दिया हो, तो वी कैन नॉट प्रिपेयर दैट इंडिविजुअल अकाउंट, तो हम उसको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन फॉर इंडिविजुअल बैलेंसेस। ठीक है जी, तो यहां पर मैंने बैलेंस को लिखना है। आई नो दैट इट हैज अ बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस और डेबिट बैलेंस होता है। ये सारी फिगर्स डॉलर्स में, तो यहां पे मैं लिख ही देता हूं बेटे, डेबिट बैलेंस होता है, इनका भी डेबिट ही है, डेबिट ओपनिंग बैलेंस, $176,134। तो मैंने क्या किया, बैलेंसेस जो दिए थे उनको तो आराम से लिख दिया। अब मैं एक एक गलती को उठाऊंगा और देखूंगा पहले वेदर आई डिड दैट मिस्टेक इन द कंट्रोल अकाउंट और इन द इंडिविजुअल लेजर अकाउंट।
और उसके बाद मैं ये देखूंगा इफ द मिस्टेक इज इन द कंट्रोल अकाउंट और इन वेरेवर बाय दैट मिस्टेक, इफ आई वांट टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक आफ्टर रेक्टिफाइंग इट, गलती को सुधारने के बाद उस तरह उसका बैलेंस बढ़ जाएगा या कम होगा। अगर बढ़ जाएगा तो मैं डेबिट कर दूंगा बिकॉज इट इज अ केस ऑफ रिसीवेबल, और कम हो जाएगा तो मैं लेस कर दूंगा बिकॉज इट इज अ केस ऑफ रिसीवेबल। तो इट मीन्स मैं क्रेडिट कर दूंगा। यू गेटिंग अ पॉइंट? तो मैं पहली गलती पढ़ रहा हूं बेटे अपनी बुक से कैप्लॉन की, आप अपनी कैप्लॉन से पढ़िएगा। अ कॉन्ट्रा आइटम ऑफ 1500 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। वो कहता है ये कॉन्ट्रा एंट्री थी, हमने उसको रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डालना भूल गए। पेबल में डाल दी होगी, पेबल वैसे बना भी नहीं रहे। अच्छा, जब हम डालते हैं, कॉन्ट्रा को खत्म करते हैं, कॉन्ट्रा को नलीफाई करते हैं, तो रिसीवेबल्स का बैलेंस कम कर देते हैं। इट मींस बिकॉज वो हमें पैसे नेट ऑफ हो गए। तो आपको याद है थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में मैंने जब रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट बनाया था तो कॉन्ट्रा को हमने क्रेडिट किया था, पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट किया था। तो बेटे मैं इस एंट्री को इफेक्ट लाने के बाद क्या होगा कि मेरा रिसीवेबल्स का बैलेंस कम हो जाएगा। तो बिकॉज इट हैज अ डेबिट बैलेंस इन नेचर, सो आई विल डू क्रेडिट, मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा कितना बेटे अमाउंट $1500। वैसे ये जाएगा पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है जी। नेक्स्ट है अ चेक ऑफ $555 फ्रॉम अ कस्टमर हैज बीन डिसऑनर्ड। एक कस्टमर से पहले पैसे मिले थे, वो हरामी निकला, भाग गया, हमारे पैसे डूब गए, बैंक वालों ने हमारे से ले लिए। द करेक्ट डबल एंट्री हैज बीन पोस्टेड इन द इंडिविजुअल अकाउंट हैव नॉट बीन अपडेटेड। अब इंडिविजुअल अकाउंट में इसकी अपडेशन नहीं हुई, तो पहली बात यहां तो कुछ करना ही नहीं, यहां पे करना है। अब आप ये बताइए कि एक व्यक्ति के पैसे हमें मिले थे तो हमने उस समय तो कम कर दिए होंगे, क्रेडिट कर दिया होगा, बट उसका चेक डिसऑनर हो गया, तो अगेन वी हैव टू रिसीव दैट मनी, हमें उससे पैसे लेने हैं। तो इससे मेरा रिसीवेबल्स का बैलेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बेटे बढ़ेगा, बिकॉज आई हैव टू रिसीव दैट मनी, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एड चेक डिसऑनर्ड $555। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। एक बच्चा कहता है कि कंट्रोल अकाउंट में नहीं, बेटे कंट्रोल में तो उसने बताया नहीं, इसका मतलब ठीक ही रहा होगा। जहां पे उसने बोला गलती हुई है, मैं वहीं पे गलती ठीक करने वाला हूं। ठीक है सर, आगे चलिए सर। अ पेमेंट ऑफ $322 फ्रॉम अ कस्टमर हैज इनकरेक्टली बीन एंटर्ड इन द लेजर एज 233। बेटे ये फिगर तो एक जैसी लग रही है ना। आपको $322 की पेमेंट रिसीव हुई, तो आपको इंडिविजुअल अकाउंट $322 से कम करना है, क्योंकि पेमेंट रिसीव हुई तो एंट्री क्या करेंगे? डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल्स। तो यू हैव टू क्रेडिट दैट इंडिविजुअल रिसीवेबल्स बाय 322। बट आप उस समय समोसा खा रहे थे, जल्दबाजी में आपने 233 एंटर कर दिया कंप्यूटर में। इसका मतलब $89 से कम एंट्री पास कर दी। इसका मतलब अभी 89 से और भी कम करना है, बिकॉज हमने पैसे तो रिसीव कर लिए हैं। बेटे कंट्रोल अकाउंट में नहीं, इंडिविजुअल अकाउंट में $89 से बैलेंस कम करना है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लेस क्या बेटे, क्या इनकरेक्ट। मैंने पहले इनकरेक्ट अमाउंट लिखा था, इनकरेक्ट अमाउंट $89। एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसने कहा सर ने कैलकुलेटर से 89 निकाला, या कैसे निकाला? बेटे आप कर लो, मैं रुका हूं। $322 माइनस $233, दैट इज 89। ठीक है सर, आगे चलिए। ठीक है बेटे। ई फोर्थ एरर, कैश रिसीव्ड 800 हैज बीन डेबिटेड टू इंडिविजुअल कस्टमर इन द लेजर। बेटे एक तो पैसे दिए, ऊपर से आपको बैलेंस कम करना था, उसको क्रेडिट करना था, बिकॉज एंट्री होगी डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल्स, आपने उल्टा उसको डेबिट कर दिया। और एक कंट्रोल अकाउंट में कुछ नहीं किया बेटे, पार्टी के लेजर अकाउंट में गलतियां हो रही हैं, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट का तो वर्ड ही नहीं आ रहा। बेटे यहां तो दो मिस्टेक हो गई, एक तो क्रेडिट करना था, आपने उल्टा डेबिट कर दिया।
तो बेटे मैं अगर क्रेडिट 800 से करूंगा तो इफेक्ट तो पहले वाले का नलीफाई होगा, बट मुझे तो 800 और भी क्रेडिट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा 1600 से, सो दैट वो 800 का बैलेंस ये तो नलीफाई हो जाए और नेट इफेक्ट $800 का क्रेडिट में यहां पर आ जाए। तो मैं भूपेश आनंद आपका बैलेंस यहां से लेस कर रहा हूं, इंडिविजुअल से लेस, रॉन्ग पोस्टिंग। बेटे आराम से, कोई जल्दी नहीं है ना मेरे बच्चे। $1600 कर रहे हैं, एक बच्चे को नींद आ रही है, उसने कहा 1600, 800 लिखा हुआ है। अब बेटे पानी पी रहा है, नींद आ रही है, पी लो भैया पानी, फिर देख लो 1600 कैसे आया। मेरा लेक्चर थोड़ा रिवाइंड कर लो, मैंने आपको बताया कि पोस्टिंग क्या होनी थी, एंट्री क्या होनी थी, क्या करना था, खत्म कैसे करेंगे, सब बताया बेटे, मैं अब और नहीं बता रहा। लास्ट एरर पढ़ रहा हूं, टोटल क्रेडिट सेल्स ऑफ 4500, क्रेडिट सेल्स की बेटे 4500 की, तो जब सेल्स की तो एंट्री क्या होनी चाहिए, डेबिट रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल क्रेडिट सेल्स, ठीक है जी। हैज बीन करेक्टली बट नॉट रिकॉर्डेड इन कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट में उसको लिखना ही भूल गए। अब जब मैंने क्रेडिट सेल की तो मेरा रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज आई हैव टू रिसीव दैट मनी। तो मैं आ गया जी यहाँ पर, मैं आ गया जी यहाँ पर, मैं आ गया जी यहाँ पर, बैलेंस को बढ़ा देंगे, तो बैलेंस बढ़ाएंगे तो डेबिट बैलेंस का नेचर होता है, बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, क्रेडिट सेल्स 4500। मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपके मन का वहम है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, बिल्कुल डाउट करनी नहीं है बेटे। संदेह किस बात का है, मुझे तो एक चीज बताइए, संदेह करना ही नहीं है। आइए हम टोटल करें, यहां पर आ गया बेटे 1,76,500 का टोटल है। आपको पता ही है जो मैक्स बड़ा टोटल हो तो हम दोनों तरफ कर देते हैं और यहां लिख देते हैं बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। कितना बेटे, 1,75,000। अब एक बच्चे ने ना कैलकुलेटर भी नहीं लिया, उसने कहा ऐसे ही कर लेंगे, बेवकूफ है ना यार, वो क्या करें, उसको एक बार एग्जामिनेशन फीस और पे करनी है, करने दो, आपको क्या है, आप तो लो यार, आप करो बेटे। जो माइनस वाली फिगर है ना उसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अब आप चेक करिए, इसमें इसका टोटल पता है किसके बराबर आना चाहिए, 1,75,000 के बराबर ही आना चाहिए। आप चेक करिए कि क्या 1,75,000 के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल करेंगे सर। 1,76,314 प्लस 555 माइनस 89 माइनस 1,600, दैट कम्स टू आराम से बेटे, आराम से 176, दोबारा कर लीजिए बेटे, 176,134 प्लस 555 माइनस 89 माइनस 1,600, दैट कम्स टू 1,75,000। कर लीजिए भैया, आपके सामने है कैलकुलेटर यार। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ $1,75,000। सो लाइक दिस इज द मेन प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग अ रिकंसिलिएशन बिटवीन कंट्रोल अकाउंट्स एंड इंडिविजुअल अकाउंट्स। बेटे इतने प्यार से, इतने आराम से तो जिंदगी में आपने किसी टीचर से किया भी नहीं है जितने प्यार से और आराम से मैं बता रहा हूं। आप मुझे नहीं बोलते, नहीं बताते, कोई बात नहीं, बट मुझे मालूम है बेटा। चलिए जी, लास्ट कंसेप्ट आज के लेक्चर का है जो मैं बताने जा रहा हूं, और उसका नाम है सप्लायर्स स्टेटमेंट। सभी लिखेंगे बेटा, लास्ट के एक स्लाइड तो रह गई, चैप्टर ही कंप्लीट होने वाला है। क्वेश्चंस भी कर लिए, जूस नोट्स भी देख लिए, क्लास नोट्स भी देख लिए, गूगल बाबा भी देख लिया। आइए लास्ट में हम करने जा रहे हैं एक छोटा सा पॉइंट जिसका नाम है सप्लायर स्टेटमेंट। बेटे सप्लायर कौन होते हैं, जिससे आप गुड्स को परचेज कर रहे हो। जैसे मैंने बात किया, मारुति सुजुकी का एग्जांपल लिया था इस पूरे चैप्टर में। तो मारुति सुजुकी एक्साइड बैटरीज बाय कर रहा है, लाइट्स को बाय कर रहा है, स्टील प्लेट्स बाय कर रहा है, सीट्स कवर्स बाय कर रहा है, और उसके बाद आगे उनको मैन्युफैक्चर करके कार में सेल कर देता है। अभी मैं उन कस्टमर्स की बात और मारुति की बात नहीं कर रहा, मैं इस मारुति की और इन सप्लायर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने मारुति को सप्लाई के में किया, सामान दिया। सपोज करते हैं एक्साइड बैटरी। बेटे एक्साइड बैटरी वाले ने अलग अलग मॉडल्स के लिए अलग अलग बैटरीज मारुति को दी, इनवॉइस भी दिया।
बट बेटे सप्लायर जो है ना, जो एक्साइड बैटरी वाले हैं, वो अपनी स्टेटमेंट भेजेंगे रेगुलरली पीरियोडिकली टू मारुति सुजुकी, याद कराएंगे, स्टेटमेंट भेज देंगे कि भैया हमारे हिसाब से हमने इस दिन इतनी बैटरीज इस रेट की दी, इस दिन इतनी बैटरीज इस रेट की दी, इस दिन इतनी बैटरीज इस रेट की दी। इट मीन्स वो जो सप्लायर है, दैट सप्लायर विल गिव अ स्टेटमेंट टू, किसको किसको देगा बेटे स्टेटमेंट? मारुति सुजुकी को, जिसके हम एसीसी एज ए अकाउंटेंट वर्क कर रहे हैं। अब हमने क्या किया हुआ है, पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बनाया हुआ है, और उस सप्लायर का, एक्साइड बैटरी का सप्लायर का इंडिविजुअल अकाउंट भी प्रिपेयर किया हुआ है। तो मैं जो एक्साइड बैटरी की स्टेटमेंट आई है, वो अपने एक्साइड जो मैंने अकाउंट प्रिपेयर किया उससे चेक करूंगा कि उसमें बैलेंस कितना और वो कितना बोलते हैं। बेटे ये प्रॉपरली पीरियोडिकली मेरे को ये चेक करते रहना है, क्योंकि अगर मैं ये चेक नहीं करूंगा तो एज ए मारुति जब मुझे पेमेंट ज्यादा करनी होगी एक्साइड बैटरी, व्हेनेवर आई वांट टू डू द पेमेंट, कई बार गलती हो सकती है, आई कैन हैव मोर पेमेंट, आई कैन गिव लेस पेमेंट, अंडर या ओवर पेमेंट हो सकती है। तो बेटे आई हैव टू कीप दैट थिंग इन ट्रैक। इट मीन्स सप्लायर स्टेटमेंट का मतलब है कि जो सप्लायर अपनी तरफ से, अपने हिसाब से, अपनी बुक से जो स्टेटमेंट देगा मारुति उद्योग लिमिटेड को, तो मारुति के लिए तो एक सप्लायर है ना, वो मारुति ने तो और बहुत सारे सप्लायर से सामान खरीदा है। तो मारुति क्या करेगा, एक्साइड सप्लायर से अपने एक्साइड अकाउंट का बैलेंस चेक करेगा और फाइंड आउट द डिफरेंस, और अगर डिफरेंस होगा तो बेटा मैच कराएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कुछ अलग चीज है। मैंने कहा पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को सप्लायर अकाउंट से टैली करना, दैट इज इंटरनल थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन। बट अभी मैं कुछ कह रहा हूं, आई वॉन्ट टू रिकंसाइल द एक्सटर्नल विद इंटरनल। अभी तक हमने इंटरनल को ही किया था, हमने इंटरनली गलतियां की थी, इंटरनली चेक कर रहे थे। बिकॉज रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट, पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट, वो हम इंटरनली प्रिपेयर कर रहे थे। बट नाउ वी आर कंपेयरिंग माय इंडिविजुअल सप्लायर विद एक्सटर्नल सप्लायर स्टेटमेंट। सप्लायर स्टेटमेंट वो मैंने नहीं बनाई, सप्लायर ने बनाई है, तो बेटे उसका नाम है सप्लायर स्टेटमेंट। तो लिख लेंगे ए पॉइंट इशूड बाय सप्लायर टू और एंटिटी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया एक्साइड, मैंने अभी अभी बताया एक्साइड ने स्टेटमेंट बनाई और मारुति सुजुकी को दे दी। क्यों बनाई बेटे? चेक रहना जरूरी है ना। टू समराइज द ट्रांजैक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड, एक समय में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई उन सब की समरी दे दी कि भाई भूल चूक ना हो, आपको भी याद रहे हमें इतने देने हैं, हमें भी याद रहे आपको लेने हैं, और कहीं मिस्टेक ना हो कि हम सोचे कि हम खुश हो रहे हो कि इतने पैसे लेने हैं, आप खुश हो रहे हो कम देने हैं, और लास्ट में कोई भी खुश ना हो। तो प्रिपेयर अ समरी टू एंश्योर द अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज एक्यूरेट, और जो हमें लेने हैं वही आपको देने हैं, उस अमाउंट को एंश्योर करें कि दैट इज एक्यूरेट, बिकॉज ऑफ विच we prepare a supplier because of which supplier gives a statement to us। तो इस चैप्टर में करना क्या कि अगर आपका सप्लायर अकाउंट का इंडिविजुअल बैलेंस एक्साइड की स्टेटमेंट से टैली नहीं होता, तो आपको वो मिसमैच को निकालना है, उसको चेक करना है और उसको रेक्टिफाई करना है, उसके बाद ही पेमेंट करनी है। तो यहां पे दो तरह की रिकंसिलेशन हो गई। एक तो रिकंसिलेशन हुई पेबल्स लेजर की सप्लायर से, वो तो इंटरनल रिकंसिलेशन हो गई। एक होगी पेबल लेजर की आउटसाइडर ऑफ द कंपनी, सप्लायर की स्टेटमेंट के साथ। मेरी बात समझ रहे? तो लिखें पेबल्स इंडिविजुअल लेजर अकाउंट एग्रीज विद द टोटल ऑफ सप्लायर स्टेटमेंट। होना चाहिए, प्यार तो होना ही था। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिकंसाइल सप्लायर स्टेटमेंट टू इंडिविजुअल लेजर अकाउंट बैलेंसेस। अगर हम नहीं करते तो बेटे पेमेंट ज्यादा या कम हो सकती है। तो आइए मैं भूपेश आनंद एक बार आपको अपनी जूस नोट से बताने की कोशिश करूं कि मैंने इसको कैसे लिखा है।
बड़ी मेहनत से बनाए बेटे, बड़ी मेहनत से बनाए हैं। एक बच्चा कह रहा था हम देख लेंगे, हमें समझ आ गया है। ठीक है बेटे, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, करके जाना है, पेपर में आता है, बच्चे इसको डिफिकल्ट एज्यूम करते हैं, लेकिन मैंने इन 3 लेक्चर्स में आपको इसको आसान बना के दिखा दिया। बेटे मजाक होगा आपके लिए अगर आपने मेरे 3 लेक्चर्स को ध्यान से सुना है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।